वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए की अधिसूचना के अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह इसलिए स्वागत योग्य है क्योंकि किसी भी कानून और उसके प्राविधानों पर फैसला उनकी संवैधानिकता की जांच परख के बाद ही होना चाहिए। इस पहलू पर जोर दिया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ वर्ष पहले 3 कृषि कानूनों की संवैधानिकता पर विचार किए बिना ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके अमल पर रोक लगा दी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले संगठनों एवं राजनीतिक दलों को यह माहौल बनाने में आसानी हुई कि कृषि कानून सही नहीं। इसी माहौल ने ऐसी परिस्थितियां बनाई कि सरकार को ना चाहते हुए भी इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। जैसे कृषि कानूनों के खिलाफ ढेरों याचिकाएं दायर की गई थीं, वैसे ही नागरिकता कानून के विरुद्ध भी इस कानून को लेकर दायर याचिकाओं की संख्या 237 है। इनमें से केवल एक उसके समर्थन में है। शेष सब विरोध में याचिकाएं दायर करने वालों में राजनीतिक दल और नेता तो हैं ही। हर छोटे बड़े सरकारी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वालों का वह समूह भी है जिसने जनहित याचिकाओं को एक उद्योग में तब्दील कर दिया है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में खड़े लोगों की दलील यह है कि आखिर इसे लोकसभा चुनावों के पहले क्यों लागू किया जा रहा है। क्या चुनाव के पहले किसी कानून को लागू करना निषेध है। प्रश्न यह भी है कि 4 वर्ष पहले जब कहीं कोई चुनाव नहीं थे तब विपक्षी दलों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आसमान सिर पर क्यों उठा लिया था। उन्होंने इस कानून के खिलाफ न केवल लोगों को गुमराह किया बल्कि उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए भी उकसाया। इस कानून के खिलाफ देश भर में केवल विरोध प्रदर्शन ही नहीं हुए बल्कि उस दौरान बड़े पैमाने पर आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई। दिल्ली में तो शाहीन बाग इलाके में एक व्यस्त सड़क को घेरकर और आवाजाही ठप कर महीनों तक धरना दिया गया। इसी धरने के कारण दिल्ली में भीषण दंगे हुए जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए। इस पर हैरानी नहीं कि शाहीन बाग धरने को खाद पानी देने वाले ही नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। वे यह जान रहे हैं कि इस बार लोग उनके इस झूठे दुष्प्रचार में नहीं फंसने वाले कि इस कानून के लागू होने से भारतीय मुसलमानों की
नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। इस कानून के विरोधियों को यह समझ आए तो अच्छा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उन्हें अपनी यह बेतुकी मांग भी छोड़नी चाहिए कि नागरिकता कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहुसंख्यकों और उनके हाथों प्रताड़ित वहाँ के अल्पसंख्यकों पर समान रूप से लागू हो। आखिर पीड़ित और आक्रांता के लिए एक जैसा कानून कैसे हो सकता है? स्टॉप।